चलिए निम सेट के टॉपर से मिलते हैं, शिवम से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 61 है, जो कि बुलंदशहर दिल्ली से है। तो शिवम, सबसे पहले 61 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो तो मच। शिवम, आपका जो एक्सपीरियंस है, एक sir. छोटा सेशन तो लिया था मैंने आपका, यस सर, यस। पर आपका अब मैं चाहूंगा, क्योंकि आप आज अवार्ड फंक्शन में आए, तो एक तो अवार्ड फंक्शन का एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, और इन ऑल आपकी लाइफ का और सक्सेस जर्नी का एक्सपीरियंस। तो शुरू करने से पहले बता दूं मैं कि मेरी बर्थ प्लेस भोपाल ही थी, और बहुत कोइंसिडेंट था। मतलब पहले से प्लान कभी नहीं था मेरा कि मैं निमसेट दूंगा या कभी मैं कुछ ऐसा करूंगा। मेरा हमेशा से ये था कि बीसीए करना था, उसके बाद एक जॉब पकड़नी थी, और नॉर्मली जो अपने नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, फिर ये वाली चीज़ मेरी चल रही थी। पर पता नहीं कहाँ से, ये कहते हैं ना, डेस्टिनी प्री प्लान्ड होती है, वो पहले से ही डिसाइडेड होती है तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसा कह सकते हैं कि पहले टर्निंग पॉइंट जब आदमी जन्म लेता है, वो ऑब्वियसली धरती पे आया है, और अब दूसरा मेरा जो टर्निंग पॉइंट आया वो भी भोपाल से ही हुआ। और ये मतलब डेस्टिनी कहूँगा मैं कि बहुत बड़ा कोइंसिडेंस निकला कि वहीं से जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, वो दोबारा से एक नई शुरुआत, और जो कि मैं कहूँगा इस बार और बेहतर और अच्छे तरीके से, और जिसमें अब मैं बिल्कुल अपनी सद्बुद्धि के साथ सारे काम कर रहा हूँ। ये वाला सर सबसे पहले तो मेरा पॉइंट था कि दोबारा एक ऐसे कह सकते हैं ना कि बिल्कुल सही है कि नई बर्थ beginning प्लेस भी जो हुई है। भोपाल था, जैसे आपका Yes, sir. पैदा भी आप यहीं तो है, अब Yes, आपकी सक्सेस जर्नी भी भोपाल से स्टार्ट हो रही है। यस सर, इस तरीके से रहा। और अगर मैं बात करूँ निमसेट की, एक ब्रीफ बता दूं कि कैसे रहा निमसेट का, तो 4050 रैंक मेरी 2023 में आई थी, जब मैं बिल्कुल क्लूलेस था। मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि पढ़ना कैसे होता है, ना गाइडेंस थी मेरे पास ढंग की, ना मैंने उस टाइम पे सर से इतना ज़्यादा जुड़ा था। मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे, पर वो सिर्फ उतना ही मेरा इंटरेक्शन था सर से, कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, जो वो वन शॉट करवा दे रहे हैं उनको मैं फॉलो कर ले रहा हूँ, उनके नोट्स देख ले रहा हूँ, बस। मेरा ज़्यादातर टाइम जो निकलता था वो लेक्चर देखने में निकल जाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखता था, और कुछ भी मैं नहीं देखता था। मैं बस लेक्चर देख रहा हूँ, उसके नोट्स कर दे रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, नोट्स कर दे रहा हूँ, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लेक्चर पे डिपेंडेंसी थी। और उस वजह से मुझे इतना बड़ा भुगतान मिला उसका, कि जो मेरा टाइम तो गया वो गया ही, 3-4 महीने जो मैंने उसमें दिए थे वो भी चले गए मेरे, और मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने फिर से सोचा कि अब थोड़ा सिंसियर होकर और अच्छे तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, तब मैंने फिर सर का पूरा जो फुल कोर्स था वो ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम में। उस टाइम पे जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, उस टाइम मुझे मेरी ये तो आदत पता लग गई थी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, रिवीजन में मेरा फोकस नहीं है, गलतियां भी पता चल चुकी थी। मैंने सही तरीके से बिल्कुल हर एक जो बात सर बता रहे थे वो भी फॉलो करी, मैंने सारे काम किए। पर 2 चीज़ें मेरे साथ मेन एग्जाम में गलती होगी 2024 में। पहली चीज़ ये हुई, मैं खुद को काम नहीं कर पाया, और दूसरी चीज़ ये हुई कि काम ना करने की वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया खुद में कि वो मुझे तो सब आ रहा है और मैं सब कर लूँगा, मैं सब, मतलब मुझसे बढ़िया किसी को नहीं आ रहा होगा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए थे, जिसमें से मैंने 28 क्वेश्चन किए थे। तो जितनी रैंक थी वो सारी की सारी डाउन हो गई, 996 रैंक आई 2024 में। अगर ये 11 गलत नहीं होते तो कुछ और कहानी होती। यस सर, फिर तो पिछले साल ही ये इंटरव्यू हो जाता। बिल्कुल सही बात है। ये वाली बात थी। उसके बाद 2025 आया, पर 2025 शुरुआत ऐसे नहीं हुई जैसे बहुत नॉर्मली, जैसे 2024 में मैंने तुरंत डिसीजन ले लिया, सारे काम कर लिए। सबसे बड़ा जो मेरा डाउट ये आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कभी प्लान भी नहीं रहता, मतलब आज तक भी प्लान भी नहीं था। ये भी नहीं था कि अभी निमसेट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास वो भी प्लान भी नहीं था। हमेशा से मैंने एक ही प्लान ले रखा है कि ये काम करना है तो वही काम करना है। और मेरे दिमाग में भी ये था, मतलब ऑब्सेशन था मेरा निमसेट के साथ। मैंने प्लेसमेंट भी नहीं देखी, मैंने ये नहीं देखा कॉलेज में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैंने सोच लिया कि निमसेट करना है तो फिर करना है, फिर चाहे उसमें कुछ भी हो जाए, कितने एफर्ट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो निमसेट ही निमसेट था बस मेरे लिए। ये वाली प्लानिंग थी मेरी। तो जब प्लान भी नहीं था मेरा उस टाइम, 996 रैंक आने के बाद मैं बिल्कुल, मतलब ये मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। प्लान भी ना होने की वजह से कुछ पता ही नहीं लग रहा कि मैं करूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से खत्म, कुछ पता नहीं चल रहा था ना। मैं अब घर वालों से मैं ये नहीं कह पा रहा था कि अब मैं को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी सोचेंगे कि फिर तो बेवकूफ़ी रहा बिल्कुल ही, जो समझ में नहीं आ रहा है इसको। ये वाली दिक्कत आ रही थी। तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि एक बार और अटेम्प्ट देते हैं। फिर सर से मेरी बात हुई उस टाइम पे भी कि जितने, मतलब मेरे ऐसे डिसीजन रहे ना जो बहुत रियलिटी को बदलने वाले रहे मेरे, वो मैंने सर से डिस्कस करके ही बदले अपने। ये तरीके मेरा रहा हमेशा कि कोई भी डिसीजन, जैसे कि सेकंड ड्रॉप लेने का भी बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि ऐसा रहता है ना, कई बार आपको डरा देते हैं कि भाई सेकंड ड्रॉप है, बहुत दिक्कत आ जाएगी, प्लेसमेंट बहुत दिक्कत आएगी, बहुत सारी नई नई बातें बताते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं नया नया बच्चा आया हूँ इसमें एग्जाम में। ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ आई। मैंने सर से बात करी, वहाँ पता लगा कि इतना बड़ा फर्क कोई नहीं पड़ेगा। 100 कंपनी अगर आएंगी उनमें से 1-2 भी मुश्किल से बोलती हैं कि सेकंड ड्रॉप हम नहीं लेंगे, नहीं तो 100 के 100 बोल देती हैं चलेगा। वहाँ से मैंने स्टार्ट करा, और जर्नी इस तरीके से रही 2025 वाली कि सारे काम, मतलब जितने सर ने बोले होंगे, चाहे वो मजाक में बोल दिया होगा, मतलब कई बार सर ऐसे कहते थे कि कोई एक फॉर्मूला लिखना है, उसे 20 बार लिख लो याद हो जाएगा। मैंने 50-50 बार एक ही फॉर्मूला लिखा होगा, इंटीग्रेशन के 50-50 बार एक फॉर्मूले, पूरी कॉपी भर दी थी। मतलब कम से कम भी तो मैंने 100 रफ कॉपी भरी होंगी, 200-200 पेज की। इतना मैंने, मतलब रिगरस प्रैक्टिस करी थी, कोई रोक ही नहीं था उसका, इतनी प्रैक्टिस करी मैंने। क्योंकि पहले मेरा बैकग्राउंड ऐसा था नहीं। मैं बता दूं, मेरे 12th एग्जाम रहे थे, बोर्ड एग्जाम रहे थे, प्री बोर्ड में मेरे मैथ में 33 नंबर आए थे, जो पासिंग मार्क्स रहते हैं बस, मतलब बस पास हुआ था मैं, जस्ट पास हुआ था, ये मेरे मार्क्स रहे थे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से फिर मेरे को ये 2 साल यहाँ लग गए कि मैंने अपने आप को इस लेवल पे लेके आया कि मैं अच्छी रैंक ला सकूँ, वो समझ में जो चीज़ें आ सकें वो मेरी आ सकें। ये मेरी पूरी जर्नी रही थी 2025 वाली। और जब सारे काम सही चलते गए, जब मैंने
अपने सारे डिसीजन ठीक से ले लिए। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर को दे दी थी पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा रहता है ना, अगर आप खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपको डर रहेगा कि कहीं मैं गलती ना कर दूँ, और मुझे वो डर नहीं चाहिए था अपने अंदर। मुझे चाहिए था इस बार जो मैं काम कर रहा हूँ वो निडर होकर बिल्कुल बेफिक्र होकर करूँ। फिर मैंने सर को अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि जो सर बता रहे हैं वो फॉलो करना है, होगा नहीं होगा मैं बाद में देख लूँगा। प्लान भी था, इस बार भी नहीं था प्लान भी कि करना क्या, मुझे ये भी नहीं होता तो मुझे भी नहीं पता करना क्या है। फिर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सर को। उसके बाद एग्जाम वाला दिन आया, एग्जाम वाले दिन 2 घंटे पहले पहुंच गया मैं, और इतना मेरे साथ ऐसा रहा कि 7 तारीख को भी धूप नहीं निकली थी, 6 को भी धूप नहीं निकली थी, और 8 को ऐसी धूप निकली सर, बिल्कुल बहुत कड़कड़ाने वाली धूप। यहाँ पे भी ऐसे ही था कि 5 और 4 को बहुत अच्छा वेदर था, हाँ, और 8 को इतना बेकार वेदर बहुत था। बेकार, और मैं पहुंच भी 2 घंटे पहले ही गया, और वहाँ जहाँ मैं पहुंचा वहाँ पे कोई शेड नहीं, कुछ नहीं, धूप में बैठे रहो बस, ये वाला काम। 2 घंटे पहले वहाँ पहुंच गया। फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें लाइन में खड़ा रखा उन्होंने बहुत देर तक। फाइनली जब मैं अपने डेस्कटॉप पे पहुंचा जहाँ पे मेरा सिस्टम रखा हुआ था, वहाँ पे ये प्रॉब्लम मुझे आई कि जैसे मैं सिस्टम पे पहुंचा वो सिस्टम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। उन्होंने वहाँ वेरिफिकेशन कर दिया, वो रिकॉग्नाइज मुझे कर नहीं रहा है। मुझे यहाँ टेंशन हो रही है, मेरे 10 मिनट बचे हुए हैं, मैं बुला रहा हूँ सर से कि सर आ जाओ इसे चेक कर दो, चेक कर दो। वो आने को तैयार नहीं है, वो और अपने काम में बिजी हैं। वो आखिरी के मेरे ख्याल से शायद 5-6 मिनट में वो आए, उन्होंने तुरंत जो भी अपना सिस्टम कोड वोड डाला वो करके वो चले गए। फिर जो 5 मिनट मेरे पास बचे, मैंने अपनी आंखें बंद करी बिल्कुल, और मैंने सोचा जो होना था वो हो गया, अब कोई टेंशन नहीं लेनी। और मैं अपने मन में दोहराते रहा कि एयर वन एयर वन एयर वन एयर वन, बस मतलब अपने आप को जितना पॉजिटिव कर सकता था मैं पॉजिटिव करता गया। मैंने ये नहीं सोचा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था। मैंने अपने आप को खुद बोला भाई एयर वन आएगा, एयर वन आएगा, एयर वन आएगा, बस इतना ही करता गया करता गया करता गया। इसके बाद पेपर शुरू हो गया। स्टार्टिंग के कुछ जो क्वेश्चन आए मेरे, अब मुझे ईजी लगे वो, या तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था कि मुझे वो ईजी लग गए थे, या फिर वो आए ईजी थे, ये वाला कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो वो ईजी लगे मुझे, मैंने अटैम्प्ट भी कर लिया उनको। फिर धीरे धीरे पेपर आगे बढ़ता गया। टोटल मैंने मैथ में अटैम्प्ट किए 30, और जब इसका आंसर किया आया उस टाइम पे मेरे 30 में से 4 गलत आ रहे थे। और वो गलत भी इस वजह से आ गए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मैं ड्रॉपर हूँ, सेकंड ड्रॉप है मेरा, और मैं कहीं मेरे से गलती हो ही ना जाए, क्योंकि ये रहेगा चाहे मैं कितना खुद को कुछ कर लूँ ना, वो मेरे दिमाग में कभी ना कभी रहेगा ही, वो रहेगा, उसको मैं निकाल नहीं सकता। रियलिटी है वो तो दिमाग में रहेगी मेरे हमेशा से ही। वो फिर मेरे दिमाग में वो 4 गलत हुए, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे बाकी बच्चों का रिस्पॉन्स पता चला तो मेरे उस टाइम पे नंबर आए थे 489। और जब उनकी आंसर की दोबारा हमने जब सबमिट करी थी उन्हें कि कुछ करेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद मेरे नंबर बने 495, और फिर उसके बाद मेरी जो रैंक बनी वो 61 रैंक बन गई। ये पूरी जो रही मेरी स्टोरी। बिल्कुल सही है। तो शिवम, आपने इतनी अच्छी मतलब पूरी चीज़ें बताई, और अच्छी बात ये रही कि लास्ट टाइम पे पैनिक नहीं हुए, जो आखिरी के 5 मिनट पे। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, अगर वहाँ में पैनिक हो जाता तो मैं पूरी अपनी 2 साल की मेहनत सारी खराब कर देता। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात बोली कि कोई प्लान बी नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ कि प्लान बी ना हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि प्लान बी होने में ये होता है कि हम प्लान ए पे भी ध्यान देते हैं और प्लान बी पे कुछ 1% फोकस कर लेते हैं। 100% नहीं दे पाएंगे, तो 100% नहीं दे पाएंगे, और उसी का रिजल्ट होता है कि कई बार हम वो अचीव नहीं कर पाते जो चाहते हैं। तो चलो, बहुत अच्छा रहा आपकी सक्सेस जर्नी। थैंक यू सो मच सर, आपको क्रेडिट जाता है इसका। और अब आप अपने एक जूनियर को एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दो कि वो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक अचीव कर सके। तो एडवाइस ये रहेगी कि जितने महीने तैयारी करोगे तो ये मत सोच चलना कि जो तुम तैयारी कर रहे हो वो बहुत स्मूथ चलेगी। तुम सुबह उठोगे, सॉल्व करोगे, लेक्चर देखोगे, ये स्मूथनेस नहीं चलती है। हर दिन एक नई प्रॉब्लम आएगी और हर दिन तुम्हें उसे टैकल करना ही पड़ेगा। तुम टैकल नहीं करोगे तो जो बच्चा टैकल कर रहा है वो रैंक लेके आ जाएगा और तुम्हारी रैंक नहीं आएगी। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम ये सोचो कि तुम्हें बिल्कुल स्मूथनेस के साथ चलेगा। मैं हर दिन पढ़ रहा हूँ 10 घंटे, मेरी हर दिन पढ़ाई हो रही है, मुझे कोई नहीं बुला रहा होगा, मेरे को कहीं कोई फंक्शन जाना नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हें प्रॉब्लम को ना देखते हुए उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना है हमेशा से ही, तब जाके तुम अच्छा स्कोर सेट कर पाओगे। नहीं तो अगर तुम प्रॉब्लम देखते रहोगे तो अच्छा स्कोर सेट नहीं हो पाएगा। ये वाली बिल्कुल सही है। चलो, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा।